मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पर विराजे हैं। मोर मुकुट, कानों में कुंडल, कर में मुरलिया साजे हैं। नमस्कार। जन्माष्टमी, जो कि भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भक्त इस दिन भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा पाने के लिए उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना कर व्रत रखते हैं। इस पर्व को धार्मिकता, देवत्व और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। लेकिन जन्माष्टमी पर आखिर भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कैसे करें, शुभ मुहूर्त क्या है, क्या संयोग बना है, ये जानने के लिए आज हमारी खास पेशकश में स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत आभार आपका फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। जय श्री कृष्ण। लड्डू गोपाल की जय। तो पंडित जी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर खास पेशकश में आज हम बात कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कैसे की जाए। तो शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप बताइएगा क्या दुर्लभ संयोग बना है। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे लल्ला के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान लल्ला का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि आप सभी दर्शकों के ऊपर बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, सोमवार दिनांक 26 अगस्त सन 2024 भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी अर्थात भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव। कितना? 5251वां जन्मोत्सव इस बार जन्माष्टमी के दिन बड़े ही दुर्लभ संयोगों में मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के जन्म समय पर जो दुर्लभ संयोग बन पड़े थे, इस बार भी इस जन्माष्टमी पर वैसे ही दुर्लभ संयोग बन पड़े हैं। सोमवार की मध्य रात्रि में रोहिणी नक्षत्र, सर्वार्थ सिद्धि योग, जया तिथि, हर्षण योग, तैतिल करण का अति शुभ संयोग बन पड़ा है। और ऐसे दुर्लभ संयोग में भगवान श्री कृष्ण का, हमारे लल्ला का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। बाल गोपाल, लड्डू गोपाल की लल्ला की पूजा, व्रत, उपाय से निसंतान दंपतियों को मिल सकता है संतान का सुख। गंभीर बीमारी से ग्रसित संतान को मिल सकती है बीमारियों से मुक्ति। जन जन के लाडले, हमारे घर के सबसे छोटे सदस्य, हम सबके प्रिय, हम सबके भगवान नटखट, बूझो तो कौन, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, हमारे घर के सबसे छोटे सदस्य लल्ला की, हमारे लड्डू गोपाल की, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को ही लड्डू गोपाल कहते हैं। इस स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण एक अबोध बालक के रूप में हाथ में लड्डू लिए हुए होते हैं। जिस घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान होते हैं, उस घर में कभी किसी प्रकार की कोई भी कमी, रोग, शोक, दुख नहीं आता है। लड्डू गोपाल जी की भक्ति सारे सुखों को प्रदान करने वाली होती। देवताओं को भी दुर्लभ है लड्डू गोपाल की भक्ति। तो हम तो कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें लड्डू गोपाल की भक्ति का सुख मिलता है। हम इस विशेष शो में आपको बताने जा रहे हैं लड्डू गोपाल की कैसे भक्ति करनी है, कैसे जन्मोत्सव मनाना है, कैसे लड्डू गोपाल की भक्ति आपके जीवन के अंदर हर प्रकार के सुखों का आगमन कर सकती है। कौन से मंत्र किए जाए, कैसे भोग किए जाए, किस तरीके से लड्डू गोपाल से हम अपना संबंध तय करें। कहते हैं कि जो जीव जैसा जिसके साथ संबंध रखता है, ठीक वैसे ही संबंध उसके बन जाते हैं। कोई लड्डू गोपाल को अपने पुत्र के रूप में देखता है तो वो पुत्र का रूप बन के उसके साथ रहते हैं। कोई भ्राता के रूप में, कोई सखा के रूप में। तो जिस रूप में आप जैसा भाव भगवान से जोड़ते हो, भगवान उसी रूप में आपके साथ जुड़ जाते हैं। कहते हैं आपके पुत्र नहीं है तो कोई बात नहीं, यदि आपने लड्डू गोपाल को पुत्र मान लिया, एक बार आपका जीवित पुत्र साथ छोड़ जाएगा, लेकिन लड्डू गोपाल पुत्र के रूप में यदि मान लिए हैं तो वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। इस जन्माष्टमी के दुर्लभ सहयोग में भगवान की आराधना आपकी सभी संकल्पों को पूर्ण करेगी। बिल्कुल पंडित जी, चूंकि आपने बताया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर दुर्लभ संयोग और क्या विशेष महत्व है इस दिन का, क्योंकि माखन की कटोरी भी सदैव भगवान श्री कृष्ण के इर्द गिर्द दिखाई ही देती है। पंडित जी, लेकिन शुभ मुहूर्त जन्माष्टमी का क्या रहेगा? जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण जन्मोत्सव का शुभ मुहूर्त।
सोमवार दिनांक 26 अगस्त सन 2024 को निशीत काल में रात्रि 12:06 से रात्रि 12:51 के मध्य में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। दही हांडी का त्योहार मंगलवार दिनांक 27 अगस्त सन 2024 को मनाया जाएगा। ये तो हो गई शुभ मुहूर्त की बात कि कब मनाया जाएगा। पंडित जी, इसके साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के आप पूजन विधि भी बताइएगा, जो भक्तगण भाव के साथ भगवान श्री कृष्ण को रिझाने का, प्रसन्न करने का, मनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो किस पूजन विधि को अपनाकर लल्ला को प्रसन्न कर सकते हैं? बिल्कुल, आइए जानते हैं जन्माष्टमी पर विशेष पूजन विधि। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजन अर्चन करनी चाहिए। नित्य कर्म के पश्चात में अपने पूजा स्थान पर उन्हीं आसन के ऊपर स्थान ग्रहण कर लीजिए। एक तांबे के प्लेट में, तांबे की जो प्लेट होती है उसमें तुलसी दल और गुलाब के पुष्प रख दीजिए और उस पर लड्डू गोपाल जी को विराजमान करा दीजिए। प्रेम से अपने लल्ला को, अपने लड्डू गोपाल को आवाज़ देकर बुलाइएगा कि हे प्रभु, आप स्नान कीजिए। जैसे आप अपने छोटे बच्चे को, गोद के बच्चे को आप आवाज़ देती हैं स्नान के लिए, ठीक वैसे ही लड्डू गोपाल को बड़े प्रेम से उस पात्र में स्थापित करके आवाज़ दीजिएगा, प्रभु आइए स्नान कीजिए। तत्पश्चात लल्ला को दक्षिणावर्ती शंख में गुनगुने जल से, दक्षिणावर्ती शंख में ध्यान रखिएगा, गुनगुना जल भर के, दक्षिणावर्ती शंख नहीं हो तो किसी भी पात्र से गुनगुने जल से उनको स्नान करवाइएगा। हल्दी मिश्रित जल से हमारे लल्ला को स्नान करवाइएगा। अलग अलग प्रकार के फलों के रस से, जैसे गन्ने के रस से, आम के रस से, अंगूर के रस से, अनार के रस से, अलग अलग प्रकार के उपलब्ध फलों के रस से भगवान का अभिषेक कीजिएगा। पंचामृत से हमारे लल्ला को स्नान करवाइएगा, उनका अभिषेक कीजिएगा। गंगा जल, गुलाब जल, केवड़े के जल से उनका अभिषेक कीजिएगा। सुगंधित इत्र के जल से लल्ला का अभिषेक कीजिएगा। बाल गोपाल छोटे से कान्हा को ये कहते हुए कि आइए मेरे प्रभु, आप सोने चांदी से जड़ी पोशाक पहनिए। देखिए, भगवान भाव के भूखे हैं। सोने चांदी की पोशाक नहीं है आपके पास में, लड्डू गोपाल के कपड़ों की पोशाक, लेकिन आप उनका आह्वान करके कि आइए सोने चांदी से जड़ी पोशाक को पहनिए, ऐसा ध्यान करते हुए पीत वर्ण की रेशमी पोशाक हमारे लल्ला को, लड्डू गोपाल को पहना दीजिएगा। सुगंधित चंदन का टीका हमारे लल्ला को अर्पण कीजिएगा। बाल गोपाल को इत्र अर्पण कीजिएगा। तांबे के दीपक में गौघृत का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। सुगंधित धूप अर्पण कीजिएगा। तुलसी दल हमारे लल्ला को बहुत पसंद है, तुलसी दल अर्पण कीजिएगा। पुष्पमाला अर्पण कीजिएगा। मुरली अर्पण कीजिएगा। बगैर मुरली के तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा अधूरी है। चांदी से बनी मुरली अर्पण कीजिएगा। बाल गोपाल को माखन मिश्री, धनिया, पंजीरी, पंचामृत, पंचमेवे का भोग लगाइएगा। माखन मिश्री के भोग को लल्ला को अर्पण करिएगा। ये कहते हुए, क्या कहते हुए, आइए मेरे बाल गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल, 56 भोग, 36 प्रकार के व्यंजन के रूप में इस माखन मिश्री के भोग को ग्रहण कीजिए। मेरे पास तो यही उपलब्ध है, यही मेरे लिए 56 भोग है, 36 प्रकार के व्यंजन है मेरे लल्ला। मैं तो तुमको, आपको माखन मिश्री का भोग ही लगा सकता हूँ, लगा सकती हूँ। इस प्रकार ठाकुर जी को भोजन कराने के पश्चात आप अपने हाथों से, शुद्ध वस्त्र से बाल गोपाल का कोमल मुखमंडल साफ कीजिएगा, क्योंकि लल्ला जब माखन खाते हैं ना तो माखन उनके होठों से नीचे आने लग जाता है। तत्पश्चात अंत में लड्डू गोपाल जी की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। और पूरे पूजन के अंदर, लल्ला के पूजन में बड़े मंत्रों की आवश्यकता नहीं, छोटा सा मंत्र, ओम बाल गोपालाय नमः, ओम बाल गोपालाय नमः, ओम बाल गोपालाय नमः, ओम बाल गोपालाय नमः। इस मंत्र का स्मरण करते हुए भगवान की आराधना करते रहिएगा। प्रेम से बोलिए लड्डू गोपाल की जय। इस प्रकार सरल विधि से आप लल्ला का पूजन जन्माष्टमी की रात्रि में कर सकते हैं।
पंडित जी, आपने बहुत ही खूबसूरत चित्रण किया कि लल्ला को किस तरह से प्रसन्न करें और पूजा कैसे करें। लेकिन पंडित जी, अब आगे बढ़ते हुए चाहेंगे कि आप बताएं कि आखिर क्योंकि आपने व्यंजनों की बात की, तो लल्ला को खाने में क्या पसंद है, और जन्माष्टमी के दिन अगर लल्ला को उनकी पसंद का खाना खिलाते हैं तो फिर किन फलों की प्राप्ति होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी दर्शकों को जानने योग्य है। देखिए, हम इस कलयुग में भगवान की जो पूजा करते हैं वो सकामना से करते हैं, या अर्थात जब हमारी कोई कामना होती है, जब भी हम भगवान के सामने खड़े होंगे तो क्या करेंगे? हे प्रभु मेरी इच्छा पूरी कर देना, हे प्रभु मुझे घर दे देना, हे प्रभु मुझे नौकरी दे देना, हे प्रभु मुझे अच्छी लाड़ी दे देना या अच्छा वर दे देना। यही तो हमारी होती है। मेरे संतान नहीं है तो हे प्रभु संतान दे देना। 99% हम भगवान की आराधना करते हैं तो सकामना करते हैं, यानी हमारे मन में कोई विशेष कामना होती है, तभी तो जाके भगवान को याद। सुख है तो भगवान को कहाँ याद होता है, दुख में ही याद करते हैं। तो जिन लोगों के पास स्वयं का घर नहीं हो, यदि वो चाहते हैं कि उनका खुद का फ्लैट हो, खुद का बंगला हो, फार्म हाउस हो, तो हमारे ऐसे दर्शकों को जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को केसर की खीर का भोग लगाना चाहिए। केसर की खीर का भोग लगाइएगा, निश्चित तौर पर 1 वर्ष के अंदर लड्डू गोपाल के आशीर्वाद से आपका स्वयं का घर, फ्लैट, फार्म हाउस होगा। हमारे जो दर्शक बहुत ज़्यादा बीमार रहते हो, हमेशा शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहते हो, गंभीर बीमारियां हो, आर्थराइटिस हो, डायबिटीज़ हो, कैंसर हो, न्यूरो प्रॉब्लम हो, हमारे ऐसे दर्शक जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को दही माखन का भोग लगाइएगा। दही माखन का भोग लगाने के पश्चात प्रसाद को ग्रहण कीजिएगा, गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। घर में सभी प्रकार के सुख देने वाले भोग पदार्थों की चाह रखने वाले मनुष्यों को भगवान लड्डू गोपाल को गौ माता के देशी घी से बने हुए देशी घी से स्नान कराना चाहिए लड्डू गोपाल को, और गौघृत से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं तो आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, धन संपदा बनी रहेगी। लड्डू गोपाल को माखन और लड्डू गोपाल को माखन और लड्डू का भोग लगाने से पता है क्या होता है? सुख मिलता है। किसका सुख मिलता है महाराज? संतान का सुख मिलता है। निसंतान दंपत्ति यदि लड्डू गोपाल को लड्डू माखन का भोग लगाए तो बहुत जल्दी उनकी गोद में भी संतान की किलकारियां गूंजने लगती है। यही नहीं, आपकी संतान यदि गंभीर बीमारी से पीड़ित है, लड्डू माखन का भोग लगाइए, भोग के पश्चात उस प्रसाद को बच्चे को खिला दीजिए, गंभीर बीमारी से मुक्ति मिलेगी। हमारे वो दर्शक जो अच्छी नौकरी की तलाश में हैं, इंटरव्यू देने तो जाते हैं पर नौकरी नहीं लगती है महाराज, क्या करें इस जन्माष्टमी पर? तो अगर आप बेरोजगार हैं, अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाइएगा। क्या होगा? अच्छी नौकरी मिलेगी, बेरोजगारी से मुक्ति मिलेगी। हमारे वो दर्शक जो कर्ज से परेशान हैं, अमर बेल जैसा कर्ज बढ़ता ही जा रहा है खत्म होने के नाम पे, हमारे ऐसे दर्शक लड्डू गोपाल को मावे से बने पदार्थों का भोग लगाइए, मावे से बने मिठाई का भोग लगाइए। क्या होगा? कर्ज धीरे धीरे स्वतः ही चुकता होता जाएगा। लड्डू गोपाल जी को केसर, इलायची का दूध का भोग लगाने से नौकरी में तरक्की होती है, मनचाही जगह पे पोस्टिंग मिलती है। हमारे जो दंपति निसंतान हैं, संतान होते हुए भी जिन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, लड्डू गोपाल की सेवा श्रेष्ठ रहती है। लड्डू गोपाल से सहारे की आस लगाइए। आपका पुत्र नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, हरी इच्छा मानकर स्वीकार कर लीजिए, संकल्प ले लीजिए जन्माष्टमी के दिन, आज से लड्डू गोपाल ही मेरे पुत्र हैं, अब से वही मेरे जीवन का एकमात्र सहारा हैं। उनका सहारा लेने के बाद आपको किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होगी। लड्डू गोपाल को पुत्र मान लिया, आप समझ लीजिए लड्डू गोपाल पुत्र बन के ही आपकी सेवा करेंगे। तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं जिनसे आप जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को प्रसन्न कर सकते हैं।
यानी कि घर में सुख शांति चाहिए हो या फिर धन धान्य की प्राप्ति, निरोगी काया चाहिए हो या फिर कोई संतान की चाहत रखता हो, क्या उपाय कर सकते हैं? पंडित जी ने तमाम अपनाए हमें बताया और इन्हें अपनाकर आप भी अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। पंडित जी, अब हम चाहेंगे अब जन्माष्टमी को लेकर आप उपाय भी बताएं। जैसे मैंने कहा कि सकामना हम भगवान की पूजन अर्चन करते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें तो उस समय एक चांदी का सिक्का पूजा स्थान पर रख दें, फिर पूजा करें। पूजा समाप्त होते ही चांदी के सिक्के को अपनी तिजोरी में, अपनी पॉकेट में रख दें। माँ लक्ष्मी जी का परमानेंट आशीर्वाद प्राप्त होगा। जन्माष्टमी की शाम को तुलसी माता के समक्ष, तुलसी के पौधे के समक्ष लाल चुनरी तुलसी माता को अर्पण कीजिएगा। शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा और वहीं खड़े होकर या बैठकर या परिक्रमा करते हुए ओम वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 2 माला का जाप कीजिएगा। सारी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गरीबों में या फिर दरिद्र नारायण में या अनाथाश्रम में या कुष्ठाश्रम में जाकर फल और अनाज का यथाशक्ति दान कीजिएगा। जो व्यक्ति जन्माष्टमी के से लगातार 27 दिन तक भगवान श्री कृष्ण मंदिर में जटा वाला नारियल 11 बादाम चढ़ाता है, उसके सभी काम निर्विघ्न रूप से पूर्ण होते हैं। बोले बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय। चलिए, समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द वापस लौटेंगे और पंडित जी से जानेंगे कुछ और उपाय। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी के स्पेशल पेशकश में पंडित जी मुकेश शास्त्री जी से जान रहे हैं वो विशेष उपाय और जन्माष्टमी पर किस तरह से लल्ला की सेवा करें। तो आगे कुछ और प्रश्न हैं जिनका जवाब पंडित जी से जानते हैं। घर घर लड्डू गोपाल विराजे भी हैं। अब घर लड्डू गोपाल तो ले आए हैं, उनकी पूजा की है, लेकिन असल मायने में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें? पंडित जी बताइए। जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। हम घर में लड्डू गोपाल तो रखते हैं, पर लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, ये जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आपको ध्यान में रखने वाली बातें हैं। सबसे पहले ये मान लें कि लड्डू गोपाल जी सजीव हैं। वो केवल प्रतिमा नहीं है या मूर्ति नहीं है। ये आपके दिमाग में जो गलत कंसेप्ट है निकाल दो कि वो एक प्रतिमा है या मूर्ति है। वो आपके परिवार के एक सम्मानीय सदस्य के रूप में ही आपके घर में विराजमान है। सबसे पहले तो मन में ये माने कि वो सजीव है। मेरे घर में एक भाई बैठा है, मेरा बच्चा बैठा है, मेरा दोस्त बैठा है, इस रूप में। उसके पश्चात आप अपने लड्डू गोपाल जी को कोई नाम अवश्य दे दीजिए। जैसे आप अपने बच्चों का अरे काना, अरे लड्डू, जैसे आप बोलते हैं ना, वैसे आप कोई भी नाम दे दीजिए जो आपको पसंद हो। लड्डू गोपाल का नाम रख दो और फिर जिस भाव से आप उनकी सेवा करना चाहते हैं वही रिश्ता जोड़ लीजिए। जैसे लड्डू गोपाल को आपने पुत्र के रूप में मान लिया, बंधु बांधव के रूप में मान लिया, भाई के रूप में मान लिया, दोस्त के रूप में मान लिया, किसी भी रूप में, सखा के रूप में, उस रूप में ही मान के आपको सेवा करनी, ये सर्वश्रेष्ठ विधि रहती है। जिस प्रकार आप अपने घर के बच्चों की हर जरूरत का ध्यान रखते हैं, वैसे ही आप लड्डू गोपाल जी की आवश्यकताओं का ध्यान रखना सीख लें। प्रतिदिन प्रातःकाल लड्डू गोपाल जी को उठाइए। जैसे आप अपने बच्चे को स्कूल जाने के लिए उठाते कि नहीं उठाते, उठाइए लड्डू गोपाल जी को। स्नान कराते कि नहीं कराते, वैसे लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। इस बात का ध्यान रखो, जिस पात्र में आप उन्हें स्नान करा रहे हो वो पात्र झूठा नहीं होना चाहिए। लड्डू गोपाल जी के सारे बर्तन सब अलग रखो। पात्र में कभी किसी ने भोजन नहीं किया हो, इस बात का ध्यान रखो। सर्दियों में गुनगुने जल से, गर्मियों में ठंडे जल से लड्डू गोपाल को स्नान करें। संभव हो तो स्नान के पश्चात प्रतिदिन धुले हुए स्वच्छ वस्त्र पहनाइए। ये भाव गलत है कि 15-15 दिन, महीने भर आप कपड़े ही चेंज नहीं कर रहे हो। जब आप अपने स्वयं के कपड़े रोज बदलते हो तो हमारे लड्डू गोपाल के कपड़े क्यों 15 दिन में बदलते हो? प्रतिदिन कपड़े बदलो। जिस प्रकार आपको भूख लगती है, हमारे लड्डू गोपाल को भी तो लगती है भूख। उनके भोजन का ध्यान रखो। नाश्ता करते हो ना, चाय पीते हो, चाय लड्डू गोपाल को भी पिलाओ। नाश्ता करते हो, लड्डू गोपाल को भी कराओ। भोजन करते हो, भोजन भी कराओ। शाम को फिर चाय पीते हो, चाय पिलाओ लड्डू गोपाल को। रात में डिनर करते हो, डिनर कराओ।
फिर रात में दूध पीते हो, उनको भी रात में दूध पिलाओ। जो आप स्वयं ग्रहण करते हैं ना, वो लड्डू गोपाल को करो। दिन में 3 बार भोजन कराओ, जैसे सुबह स्नान के पश्चात दूध दही, जो भी हमारे लड्डू गोपाल को, लल्ला को पसंद हो वो दे दो। आप जो पीते हो वो दे दो, हमारे लड्डू तो वही खा लेता है जो आप करो। दूध दही से बने पदार्थों का, और कुछ भी उपलब्ध नहीं हो कि महाराज मैं तो व्रत कर रहा हूं, मैं क्या खिलाऊंगा लड्डू गोपाल को, तो फल तो पड़े होंगे ना, फल का भोग लगा दो। जो घर में बनता हो, कहते हैं कि 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी प्रभु एक ना मानी, अर्थात लड्डू गोपाल जी बगैर तुलसी के कोई भी भोजन ग्रहण नहीं करते। भोजन में तुलसी अवश्य डालो, और भोजन नहीं हो तो तुलसी दल ही दे दो। घर में कोई भी खाने पीने की वस्तु आप लड्डू गोपाल जी को जो भी आए अवश्य खिलाओ। बाद में दूसरे सदस्य खाएं, पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाइए, फिर उसके पश्चात पूरा परिवार प्रसाद के रूप में ग्रहण करे। जिस प्रकार घर में रहते हुए हम बोर हो जाते हैं, लड्डू गोपाल, अरे आज पिकनिक पे जाने का मन कर रहा है, बाजार चल के आते हैं, मन करता है ना कि घूमने जाएं, तो उसी प्रकार लड्डू गोपाल को भी साथ में ले जाइएगा। मन करता है ना घूमने का, तो हमारे लल्ला का भी मन करता है, इसलिए लड्डू गोपाल को कहीं बाहर जाओ, समय समय पर लड्डू गोपाल जी को बाहर घुमाने मंदिर, पार्क आदि स्थानों पे ले जाइए। प्रतिदिन रात्रि में लड्डू गोपाल जी की आरती करें, उन्हें शयन कराएं। एक छोटे बालक को प्रेम से लोरी सुनाते हैं ना, उसी तरीके से छोटो सो मेरो मदन गोपाल ऐसे कहते हुए उनको थपथपाएं, लोरी सुनाएं और उनको सुलाइए। प्रतिदिन प्रातः प्रेम पूर्वक पुकार कर उनको उठाइए, उठे मेरे लिए लल्ला, उठ जाइए मेरे काना, बोले लड्डू गोपाल की जय। जैसा कि आपने लड्डू गोपाल को सबसे छोटे बच्चे की उपाधि दी, तो ऐसे में सबसे छोटा बच्चा नटखट भी होता है, लेकिन जब घर के सदस्यों को ज़रूरत पड़ती है तो छोटे छोटे काम भी उस बच्चे से ही, नटखट बालक से ही करवाते हैं। पंडित जी, क्योंकि आपने किस तरह से काना की देखभाल करनी है वो बताया, और ऐसे उदाहरण भी हैं, कुछ लोग हैं जो जब विराजते हैं काना को घर में, और इस भाव से जो आपने बताया सेवा करते हैं, तो फिर उन्हें काना हंसते हुए भी, रूठे हुए भी, मुस्कुराते हुए भी दिखाई देते हैं। पंडित जी, अब हम चाहेंगे कि आप कुछ उपाय, विशेष उपाय बताएं। जी बिल्कुल, जैसा आपने प्रश्न पूछा है कि जन्माष्टमी का त्यौहार हो और यदि हम कुछ उपाय करें तो क्या हमारे जीवन की बिगड़ी हुई दशा बदल जाती? जी हाँ, बिल्कुल। लल्ला का जन्मदिन हो और यदि हम सकामना पूजा करें तो हमारी बिगड़ी हुई दशा सुधरने में देर भी नहीं लगती। मैं एक बड़ा सरल और छोटा सा उपाय आपको और बताता हूँ। आपके घर में मनी प्लांट तो होगा ही, अक्सर लगभग सभी घर में मनी प्लांट रखते हैं। तो क्या करना है, जन्माष्टमी वाले दिन स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। आपके घर में जो भी पूजा स्थान पे देवी देवता विराजे उनकी सबकी पूजा करनी है। 2 दीपक जला दीजिए और एक लाल धागा जो होता है ना, या तो कलावा रक्षा सूत्र जिसको बोलते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उस पर कुमकुम लगा के माता लक्ष्मी के श्री चरणों में रख दीजिए। कुछ समय पश्चात में भगवान विष्णु का, भगवान श्री कृष्ण का, माँ लक्ष्मी का नाम लेकर उस धागे को मनी प्लांट के चारों तरफ बांध दीजिए। मनी प्लांट के गमले के चारों तरफ उस धागे को बांध दीजिए। क्या होगा उस धागे को बांधने से? इस धागे के बांधने से जैसे जैसे मनी प्लांट बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे आपके घर के अंदर फाइनेंशियल बेनिफिट होते चले जाएंगे, धन समृद्धि आने लग जाएगी, आपका घर धन वैभव से परिपूर्ण होने लग जाएगा। जन्माष्टमी का दिन हो और अगर हम लल्ला को बांसुरी अगर भेंट नहीं करें तो वो जन्माष्टमी अधूरी मानी जाती है। अब बांसुरी बहुत सारे प्रकार की हो सकती है, सोने की बांसुरी भी हो सकती है, चांदी की बांसुरी भी हो सकती है, बांस के पौधे के पेड़ की बनी हुई बांसुरी भी हो सकती है, जैसी आपकी यथाशक्ति। वैसे घर में चांदी से बनी बांसुरी हमारे लल्ला को अवश्य भेंट करनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको जन्माष्टमी वाले दिन बांसुरी खरीद के लानी है। 2 छोटी छोटी सी बांसुरी खरीद के ले आइएगा। लल्ला का मुंह है ही कितना, इतना छोटा सा तो लल्ला का मुंह है, तो छोटी सी बांसुरी खरीद के ले आइएगा। बांसुरी लाकर अपने पूजा स्थान के अंदर रखिएगा और प्रतिदिन लल्ला के पूजन के साथ में बांसुरी अवश्य उनके मुख के पास में रखिएगा, क्योंकि बगैर बांसुरी के लल्ला का जीवन अधूरा है और लल्ला अगर खुश नहीं है तो फिर आप खुश नहीं रह सकते। तो आपको बांसुरी उनको अवश्य अर्पण करनी चाहिए। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे लल्ला की, मोर पंखी। मोर पंखी के बगैर उनका श्रृंगार अधूरा है।
तो मोर पंखी आपके घर में नहीं हो तो जन्माष्टमी के दिन मोर पंखी ला के रखिए। 2 मोर पंखी ले आइएगा। 2 मोर पंखी में से एक लल्ला के मस्तक पे विराजमान कर दीजिएगा, एक मोर पंखी उनके चरणों में रख दीजिएगा। फिर वो दूसरी मोर पंखी है, उस मोर पंखी को अपने पढ़ने वाले बच्चों के कमरे में रख दीजिएगा, या तो नॉर्थ वॉल पे लगा दीजिएगा। उससे क्या होगा, बच्चों के कंसंट्रेशन में वृद्धि होगी। बेडरूम में लगाएंगे तो दाम्पत्य सुख बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो मोर पंखी आप घर में अवश्य रखिएगा, नहीं हो तो लेके आ जाइएगा। लल्ला के समक्ष जन्माष्टमी वाली रात्रि के अंदर एक बाउल के अंदर आप गंगा जल भर के रख दीजिए। अगले दिन, जन्माष्टमी के अगले दिन, उस जल का छिड़काव आम के पेड़ के पत्ते से, अशोक के पेड़ के पत्ते से पूरे घर के अंदर कर दीजिए। आपके घर में तंत्र मंत्र टोना टोटका नहीं आएगा। 2 बांस से बनी बांसुरी ले आइएगा। आपके घर के मुख्य द्वार के ऊपर, जहाँ अपन द्वार गणपति लगाते हैं, वहाँ पर बांसुरी लगा दीजिए। बांसुरी कैसे लगाएं, वी शेप में लगाइए, बजाने वाला मुंह नीचे रहेगा। घर के मुख्य द्वार पे लगा सकते हैं, रसोई के मुख्य द्वार पे लगा सकते हैं, आप बेडरूम के मुख्य द्वार पे लगा सकते हैं, जिनका विवाह नहीं हो रहा उनके कमरे में लगा सकते हैं। 2 बांसुरी आपके जीवन की बिगड़ी दशा को सुधार सकती है। छोटे छोटे से उपाय हैं, करके देखिएगा। आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि, लड्डू गोपाल की जय। बिल्कुल, और नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो आपकी बिगड़ी भी बना सकते हैं और आपको बाधा मुक्त भी कर सकते हैं। पंडित जी ने जो हमें विशेष उपाय, चमत्कारिक उपाय बताए, उन्हें अपनाकर। तो कहते हैं ना कि राधा की भक्ति, मधुर मुरली की मिठास और ब्रज की गोपियों का रास। आइए मिलकर मनाते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार। तो हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी दर्शकों को जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। और यही उम्मीद फर्स्ट इंडिया भी करता है कि जन्माष्टमी का पावन पर्व आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए। उम्मीद है आपको हमारी खास पेशकश पसंद आया होगा। नमस्कार। कृष्णा कृष्णा